आज के इस वीडियो में जो सवाल आप पढ़ने वाले हो, प्रयास कीजिए कि सवालें हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। ये सवालें इतनी पावरफुल हैं कि इसको देखने के बाद आप समझ लीजिए कि आपको लगेगा कि आपने बहुत बढ़िया सवाल पढ़ी। आज तक जो आपने पढ़ा समझ लीजिए कि सबसे बढ़िया सवाल इसी में पाओगे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगभग ये कंपटीशन में भी पूछी जाती है। चलिए इन सवालों को देखते हैं और देखते हैं ये सभी सवालें किस प्रकार हैं। देखिए पहले सवाल कह रहा है कि यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है तो आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। मान लीजिए आपकी चाय का मूल्य 100 रुपये था। कितना था? 100 रुपये था। 100 रुपये में 20% की बढ़ोतरी की गई। चलिए देखिए पहले सवाल देखते हैं। कह रहा है कि यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है तो आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले मान लीजिए आप चाय का मूल्य 100 रुपये था। अब इसमें 20% की बढ़ोतरी की है। 100 रुपये था, 100 में 20% की वृद्धि की है। 20/100 हो गया, प्रतिशत मतलब 1/100। 100 से 100 कट गया, कितना हो गया? जब 20% की बढ़ोतरी की है तो 120 हो गया। अब कह रहा है कि फिर बिक्री में 25% की कमी कर दी है। जो 120 हुआ इसी में 25% की कमी कर दी है तो 25/100। 25 का नाम 25 चौको 100, 4 का नाम 4 तिये 12, 4 तिये 120 में 30 घटे कितना बचा? 90। यानी कि जब 120 हुआ तो 25% की जब यहाँ कमी हो गई तो 90 रुपये हो गया। टोटल आप कितने माने थे? 100 रुपये और 90 रुपये यहाँ पर हो गए तो कमी हुई ना। तो 100 में 90 घटा दीजिए, कितना परसेंट की कमी हुई? 10। यही आपका आंसर है। किस में आ रहा है? देखिए 10% की कमी, यही विकल्प आपका सही है। हमेशा कमी होती है इसमें। चलिए अगले सवाल देखिए अगले सवाल कह रहा है कि चीनी का मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम था, लेकिन नए बजट में इसके मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। चीनी का नया मूल्य पूछ रहा है। देखिए 10 रुपये प्रति किलोग्राम था, इसमें 10% की वृद्धि हो गई तो क्या लिखेंगे? 10 + 10 का 10%। यहाँ पर 0 0 0 0 कितना बचा? 10 + 1 का नाम 1 बराबर 11 रुपये। चीनी का नया मूल्य क्या हो गया? 11 रुपये। यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। चलिए देखिए अगले सवाल कह रहा है कि एक बगीचे में 2000 पेड़ हैं, इसमें से 12% आम के, 18% लीची के, शेष संतरे के पेड़ों की संख्या बताइए। देखिए 100 में से जो 12% आम 18% लीची है, दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, कितना होगा? 30% होगा। 18 12 30 हो गया तो बराबर कितना होगा? 70% क्या है? आम के पेड़ हैं, सॉरी 70% संतरे के पेड़ हैं। तो क्या लिखेंगे? 2000 पेड़ हैं टोटल, 2000 × 70/100, डबल जीरो कट गया, गुणा कीजिए 70 दूनी 140 यानी 1400 किसके पेड़? संतरे के पेड़ कितने हैं? 1400। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल कह रहा है एक फुटबॉल टीम में एक वर्ष में खेले गए खेलों में 40% विजयी रहे, कुल 6 खेलों में पराजित हुई। बताइए कि एक वर्ष में कितने खेल खेले गए। ऑप्शन दिया 12, 10, 14, 20। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो यहाँ 40% देखिए विजयी रहे तो पराजित हुई है ना, तो पराजित पहले देखिए कितना होगा? 100 में से 40 घटा दीजिए, कितना आएगा? 60% पराजित हुई। तो जो यहाँ 6 खेल लिखा गया है, यहाँ पर लिखिए 6/60%, 6 × 100/60, 0 से 0, 6 से 6 बराबर 10 खेलों में पराजित हुई। यही आपका यहाँ पर 10 खेल खेले गए। एक वर्ष में कितने खेल खेले गए? 10। यही आपका उत्तर सही है। देखिए यहाँ बताया कि जो परसेंट नीचे, यहाँ पर 100 से गुणा किया जाता है, ऊपर नीचे परसेंट तो ऊपर, ऊपर परसेंट तो नीचे। यही आपका आंसर है। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि एक परीक्षा में प्रदीप ने 30 अंक प्राप्त किए तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। इस परीक्षा में मोहित ने 40% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त किए, तो पूर्णांक बताइए। देखिए जब इस तरह सवाल आए तो इसमें देखिए सबसे अधिक अंक क्या है, यानी 50 अंक ये है उत्तीर्ण अंक। अनुत्तीर्ण अंक लिखिए प्लस, जो न्यूनतम अंक है उसको लिखिए। उसके बाद देखिए इसमें जो अधिक परसेंट है क्या है? 40। उसके बाद कम परसेंट माइनस, इंटू आप 100% से गुणा कर दीजिए, इंटू 100% से जोड़िए। 50 20 70, 40 में 30 घटाइए 10 × 100, 0 से 0 कट गया, क्या बचा? 700। पूर्णांक कितने का था? 700। ये आपका आंसर हो गया। देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो अधिक अंक रहे यानी जो अनुत्तीर्ण अंक रहे, फिर जो न्यूनतम अंक यानी जो अधिक अंक रहे, इसको जोड़िए,
फिर जो अधिक परसेंट है उसके बाद जो कम परसेंट है घटा दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, यही आपका पूर्णांक निकल जाएगा। आपका तीसरा यानी दूसरा विकल्प सही है। यहीं पर आपकी सवाल समाप्त हो गई। आगे की सवाल आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। आपका अगला चैप्टर लाभ हानि चलेगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि एक दुकानदार इतने के लिए इतने के भाव से बेचता है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ये सब सवालें आपको पढ़ाने वाला हूँ। बहुत बढ़िया चैप्टर है, उसको ध्यान से पढ़ना, उसमें की सवालें ज़रूर आती हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।